So, hello guys. We are going to start a new topic called quadrilateral. Okay. So शुरू करते हैं. तो quadrilateral में आज basically हम question practice करेंगे, right? Quadrilateral. So I'm taking this thing from the book called Lead. Lead company की book आती है, तो उसके questions हम लोग try कर रहे हैं. So let's do it. Okay. So the very first question is 1.1. I'm just saying, and the question is the diagonals of a quadrilateral PQRS are not perpendicular to each other, and they were asking like which of the following shapes is PQRS, and you have few options like option number 1 is a square, option number B is a rectangle, option number C was a kite, and option number D was a rhombus. Now अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS आर नॉट परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर नहीं है, राइट? तो इनमें से क्या चीजें होंगी, राइट? ये क्वेश्चन है. तो आपको याद होगा कि जो स्क्वायर है या रोम्बस है, राइट, तो उनके डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, 90 डिग्री का बनाते हैं, राइट? और लेट मी राइट इट ओवर हियर. अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, ओके वेट, वी वुड से इन अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस द डायगोनल्स बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, ईच अदर. बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना. ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं. एक बात. दूसरी बात, जो डायगोनल्स ऑफ अ काइट है, डायगोनल्स ऑफ अ काइट, वो इंटरसेक्ट करते हैं, वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ईच अदर एट 90, राइट? अब PQRS एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं है, तो कौन से होंगे? तो इसका मतलब है वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा. ठीक है. सो सिंस PQRS is a quadrilateral, right? So we would say, and whose diagonals are not perpendicular to each other. It is a rectangle. So हम सिंपल भाषा में कहेंगे, इसको मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए. So इसमें हम ये बोलेंगे कि PQRS जो है, अभी डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है. तो देखिए, अगर वो क्या कहते हैं, स्क्वायर है, हमारे पास चार ऑप्शन है: स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट और रोम्बस. स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट और लास्ट में था रोम्बस. रोम्बस. अभी प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर में डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर है, काइट में भी परपेंडिकुलर है, रोम्बस में भी परपेंडिकुलर. तो बचा क्या? इसमें नहीं होगा. तो वही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की. आई होप आपको समझ में आया. नाउ लेट मी रिमूव दिस and let's jump to the next question. Okay, now just a moment. Yeah, now let's jump to the next question. The question was, we have to identify the quadrilateral
मैं से QUAD डॉट लिख रहा हूँ, so you understand like I'm talking about the quadratic. By solving the riddle, so there is a riddle, एक पजल है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल वो हमें मिल जाएगा. So what was the riddle? Let's say first one, the thing is it's I am a quadrilateral, right, with two two means two things, okay, two pairs of parallel sides. Okay, this symbol means parallel, okay, parallel sides, and I have four equal sides, but not four right angles. Right angle means like 90 degree. What I am I? That was the question. Okay, now let's see what to do. They were saying we have a quadrilateral. वो कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसपे दो पेयर पैरेलल साइड्स के हैं, राइट, और उसके चारों साइड भी इक्वल है. तो अब देखो जरा, चारों साइड इक्वल कब होते हैं? फोर साइड्स इक्वल. वो दो ही केस में होता है, या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा. दीज आर द टू केसेस. अच्छा, बट इसमें क्या बोल रहा है कि चारों राइट एंगल नहीं है. अच्छा, इसमें ना चार राइट एंगल होते हैं. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, और इसमें चार राइट एंगल नहीं होते. इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं. तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कौन से होना चाहिए? यस, यू आर राइट, इट्स रोम्बस. ओके, so now let me remove this and try to explain in detail. So the answer must be like we should say a quadrilateral that has all four sides equal and two pairs of parallel sides. ये symbol का मतलब parallel sides है, okay? And no right angle between, this symbol states for between, okay? Any two sides is a rhombus. सो हमने पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं और उसके दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स भी होते हैं और सारे एंगल राइट एंगल भी नहीं होते हैं, है ना, तो वो क्या होगा? रोम्बस होगा. वेरी नाइस. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज पार्ट बी. इसी के दो पार्ट्स थे, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट करते हैं. क्वेश्चन था लाइक आई एम अ क्वाड्रिलेटरल. अगेन वो क्वाड्रिलेटरल है, बट क्या बोल रहा है? विद इक्वल डायगोनल्स. अभी क्या बोल रहा है? डायगोनल्स इक्वल है. And all four of my sides may not be equal in length. And they were asking, who am I? कौन हूं मैं हूं कौन? Right? That was the question. Let's see. हम बोलेंगे, पढ़ लेते जरा सा. एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल इक्वल है. ओके, डायगोनल इक्वल. अब मुझे जितना याद है डायगोनल इक्वल दो केस में होते थे. कौन कौन से केस में? एक तो स्क्वायर में होते थे और एक रेक्टेंगल में होते थे. चलो ये बात समझ में आ गई. अब क्या बोल रहा है कि उसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती है, मे नॉट बी इक्वल. अब इसकी क्या थी? फोर साइड्स इक्वल. श्योर है होती है, राइट. इसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं, राइट. इसकी होती है मगर इसकी नहीं होती, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल. एंड दैट्स इट. सो लेट्स सी हाउ टू राइट. Okay, 1 minute, just a moment. So where we are? Okay. Yeah, so we would say a quadrilateral whose all four sides may not be equal but
has equal diagonals is a rectangle। तो ऐसा जिसमें चारों साइड्स हो सकता नहीं इक्वल हो मगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल। सो दैट वाज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स jump to the next question, which is this. So you have to give me 1 minute. So this is 1.3. Question is, which type of quadrilateral has exactly one pair of opposite, OPP dot means opposite, angles of equal measures? Okay, that was the question. Now let's see क्या है इसमें, स्टोरी क्या है इसकी, समझते हैं। क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एग्जैक्टली एक पेयर ही अपोजिट एंगल के इक्वल होने चाहिए, एक पेयर। अब इसका आंसर क्या होगा? अभी देखिए, हमने 3-4 चीजें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम, तो जो कि कुछ ऐसा दिखता है शायद, या तो इसमें हमने पढ़ा है कि ए बी सी डी अपोजिट एंगल आपके जो है इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं, मतलब दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये पैरेललोग्राम है। मगर हमें ये नहीं चाहिए, हमें दो पेयर नहीं चाहिए, हमें एक ही पेयर चाहिए। अच्छा, पैरेललोग्राम के अंडर ही आ जाता है हमारा स्क्वायर भी आ जाता है, पैरेललोग्राम के अंदर हमारा रेक्टेंगल भी आ जाता है, पैरेललोग्राम के अंडर ही हमारा वो रोम्बस भी आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ऑपोजिट पेयर जो है, जो एंगल इक्वल होते हैं, वो यहाँ पे दो दो पेयर इक्वल है। जैसे कि ये देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एक पेयर ये हो गया, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एक पेयर ये हो गया, तो यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं, और इन सभी केसेस में दो दो पेयर बन रहे हैं, इसलिए ये सारे आंसर तो नहीं होंगे। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया? एक बच गया ट्रेपीजियम और एक बच गया काइट। तो ट्रेपीजियम का भी देख लेते हैं क्या सीन है। जैसे ट्रेपीजियम है, अब ट्रेपीजियम में लेट्स से इट्स PQRS, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अभी इसमें क्या है कि ये जो अपोजिट एंगल है इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं होता है कि भाई इक्वल होगा नहीं होगा, पता नहीं, है ना। तो इसके बारे में तो है नहीं, यहाँ पे कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं। तो P और R आपस में इक्वल नहीं है, Q और S आपस में इक्वल नहीं है, राइट। सो ये भी आपका नहीं होगा। अब बचा क्या? काइट, राइट। तो काइट में एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आपका एग्जैक्टली इक्वल होता है, राइट। दूसरा पेयर इक्वल नहीं होता, है ना। तो अब देखते हैं इसको, मैं चाहे तो मैं समझा भी देता हूँ, रुकिए मैं ट्राई करता हूँ। ओके, लेट मी टेक द फोटो फ्रॉम द इंटरनेट फॉर द काइट, सो जस्ट गिव मी 1 minute। ओके, आई थिंक आई गॉट इट। ओह ग्रेट, ये एक एग्जांपल लिया है जस्ट, है ना। अभी इसमें देखिए, ये काइट है। अभी यहाँ पर जो आपका ये एंगल है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में इक्वल है, यानी कि एक पेयर आपस में इक्वल है। बट ये वाला पेयर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला जो पेयर है ये आपस में इक्वल नहीं है, राइट। तो यही प्रॉब्लम। ओके, नाउ इसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट टू राइट। वेयर इज ब्लैक पेन? ओके, so you would say a kite is a quadrilateral which has exactly one pair of opposite angles that are equal। तो ये हमें चीजें समझनी पड़ेगी। ओके, तो एक ही पेयर इक्वल होता है, आप इसे अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लिस्ट बना हुआ था कि
पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है, ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी है, उसी में ही सबसे लास्ट में काइट का बना हुआ है, आप देख सकते हो। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4। क्वेश्चन है कि इज अ रोम्बस और स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एक जो रोम्बस होता है स्क्वायर होता है, और फिर बोल रहा है कि जस्टिफाई करो आपका आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। नाउ ये देखिए, हम बोलेंगे कि भाई बिल्कुल नहीं होता है, क्यों, उसका देख लेते हैं क्या रीजन है। हम बोलेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर पहले वो देख लेते हैं। एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है whose all four sides are equal in length। उसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल इन लेंथ होती है, राइट। एंड ऑल इंटीरियर, अंदर के जो एंगल्स होते हैं, आर राइट एंगल, राइट। तो एक स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड इक्वल है, और अंदर के सारे एंगल भी क्या है बेटा, 90 डिग्री, राइट, राइट एंगल है। तो हम ये कह सकते हैं कि दस a rhombus cannot be a square। वो कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता until और unless हम ये बोले कि उसके सारे एंगल, ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल। जब तक कि सारे एंगल राइट एंगल नहीं हो जाते तब तक हम रोम्बस को स्क्वायर नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1.5। अब ये बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है और ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है कि इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ rhombus आर इक्वल। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स जो rhombus के हैं वो इक्वल हैं, और ईच एंगल ऑफ द rhombus का जो हर एक एंगल जो है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन इज दैट, लाइक क्या होगा। ओके, और डिग्री दे दिया हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि हम जानते हैं रोम्बस के सारे एंगल क्या होते हैं बेटा, वो तो हमें नहीं आइडिया है, बट स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। हमें रोम्बस का तो आइडिया नहीं है, बट ये कह रहा है एडजेसेंट एंगल इक्वल है। ओके, एडजेसेंट एंगल ऑफ एनी पैरेललोग्राम आइदर इट्स अ रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एनीथिंग हैज द सम ऑफ 90 डिग्री, आई मीन 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री। तो रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मान ले दोनों एक्स हैं, तो एक्स प्लस एक्स में कह रहा हूँ सप्लीमेंट्री, दैट इज 180। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, और 180 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 180/2 मतलब 90 डिग्री, है ना। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये मेरा सॉल्यूशन होगा। हमें कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल इक्वल थे, एडजेसेंट एंगल हमने मान लेते हैं x, x प्लस एक्स कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इस वजह से हमारा हर एक एंगल कितना आ गया, तो 90। नाउ लेट्स जंप टू द बी पार्ट। बी पार्ट इज the adjacent angles of a parallelogram are dash। क्या होगा ये सवाल है, एंड ऑप्शन में भी दिया हुआ है, लाइक सप्लीमेंट, ऐसा कुछ दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, या सप्लीमेंट्री। आपकी बुक में पूरा दिया हुआ, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। अभी हमने पढ़ा पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का क्या होता है, सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो आंसर हो जाएगा सप्लीमेंट्री। ऑफ कोर्स सब स्मॉल में लिखेंगे, वो आप देख लीजिएगा, सप्लीमेंट्री। ओके, लेट्स जंप टू द सी पार्ट। कहता है कि एक स्क्वायर है, इन अ स्क्वायर कॉल्ड फोल्ड, फोल्ड नाम का स्क्वायर है, एंड द डायगोनल एफ एन एंड ओ डी डी bisect each other at dash।
डिग्री भी दिया होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें हम कैसे अप्रोच करेंगे, एक स्क्वायर इमेजिन करते हैं ऐसा, राइट, काफी हद तक बन गया। तो FOLD ऐसा है, और कह रहा है इनके जो डायगनल्स है, एक स्क्वायर में जो डायगनल्स है, डायगनल कौन से बेटा, FL, देखिए FL एक डायगनल है, और OD ये एक डायगनल है, काफी हद तक बना है। अब ये कह रहे हैं कि डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, जानते हैं हम इसको, अगर मान लेते हैं P पॉइंट मान लेते हैं, तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बेटा कि FP और PL आपस में बराबर है, और OP और PD बराबर है। हाँ, तो डायगोनल का बाइसेक्ट करना होता है बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। मगर एट व्हाट एंगल, तो यहाँ पे एंगल जो बनता है बेटा वो 90 डिग्री बनता है, ये आपको पढ़ाया होगा, आप देख सकते हैं, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो ये बनता है आपका 90 डिग्री। सो दैट्स हाउ यू गॉट द आंसर। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.6 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है एक रेक्टेंगल है PQRS, ये दिया हुआ है, और कहता है कि PR जो है वो x+7 यूनिट्स है, एंड जो QS है वो 6x-8 यूनिट्स है। क्वेश्चन था कि व्हाट आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR एंड QS। ये क्वेश्चन है कि डायगोनल क्या, डायगोनल का जो लेंथ है वो क्या होगा, एंड हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे जैसे कि 3 यूनिट्स, और है हमारे पास 6 यूनिट्स, और हमारे पास है 15/7 यूनिट्स, और D है 10। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक PQRS रेक्टेंगल है, लेट्स मेक अ रेक्टेंगल। ओके, सो दिस इज PQRS। तो ये हो गया, फिर कहता है PR क्या है भाई, P से R को ज्वाइन कर देते हैं, डन। फिर क्या कहता है QS, तो Q को S को ज्वाइन कर देते हैं, है ना। अब क्या बोलता है कि PR जो था वो x+7 है, तो ये आपका x+7 है, ठीक है भाई। और QS कितना है, वो 6x-8 है, चलो ये भी लिख दिया, डन हो गया। अब हमसे क्या बोलता है कि व्हाट आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स PR एंड QS, तो PR और QS का लेंथ कितना होगा। अच्छा, अगर आपको याद हो, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये है आपका रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में हमने पढ़ा है डायगोनल्स की कौन सी प्रॉपर्टी पड़ी रेक्टेंगल में, आप वो पेज निकालिए उसमें देखिए, और उसको पता चलेगा कौन सा पेज जिसमें वो प्रॉपर्टी सारी लिखी हुई, तो उसको याद आएगा कि डायगोनल्स के लेंथ होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं इन केस ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो वहां से हम इसको इक्वेट करेंगे, राइट। सो लेट्स सी, तो हम बोलेंगे कि एज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, है ना, क्योंकि उसके लेंथ क्या होते हैं बेटा, इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ। तो हम बोलेंगे देयरफॉर जो PR है और जो QS है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया, अब यहाँ ऐसा बराबर करने से फायदा ये हुआ कि PR कितना था आपका x+7, और QS कितना था 6x-8। अब इसको इक्वेट करके कुछ सॉल्व करेंगे, यहाँ से मेरा x की वैल्यू आ जाएगी। उससे फायदा क्या होगा, मुझसे पूछ रहा था PR की वैल्यू कितनी है, तो PR था ना x+7, जो भी यहाँ से x की वैल्यू आएगा इसमें भर देंगे और मेरा PR आ जाएगा। करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं। अब मुझे x निकालना है, तो कई तरीके हैं, आप या तो x को उधर भेज दो, 6x को उधर भेज दो, जो आपका मन करे वो भेज दो। मैंने 6x को उधर भेजा, 7 को उधर भेज रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा, x-6x हो जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसा वाला सिंबल नहीं देना है, ठीक है, यू डोंट हैव टू पुट दैट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो -8 वहीं रह जाएगा, जो +7 था उधर जाके -7 होगा। नाउ x-6x इज -5x, और -8 - 7 इज -15, है ना। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है बेटा, x निकालना है। तो कैसे आएगा x, x की वैल्यू देखिए, -5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब आप जानते हो कि आपको याद होगा स्पॉन, आपको बताया था मैंने
कि अगर आप सेम चीजों को मल्टीप्लाई करो तो अगर सेम साइन है मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर सेम साइन है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो वो क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव। एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे अगर मान लो -2 को -5 से मल्टीप्लाई करना है, सेम साइन है तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, बट -2 × 5 अपोजिट साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। सेम विद द डिवीजन, डिवीजन में भी वही है, जैसे 15 और है ना ये, जैसे -15 को -5 से किया, सेम साइन है दोनों का, तो कितना हो जाएगा 3। बट अगर -15 को सिर्फ 5 से करेंगे, देखो अपोजिट साइन है दोनों का, ऊपर का और नीचे का अपोजिट साइन है, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये स्पॉन मेथड था, है ना। ये जस्ट फॉर द रेफरेंस मैंने दिया है, इसका ऐसा कुछ एज सच काम नहीं है, ठीक है, इट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो कुछ वही बन गया, बट ठीक है, जो भी है आप समझ जाइए। लेट मी टेक दिस थिंग, ओके, या तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 3। अब हमें पूछा क्या था उसने, हमें पूछा था ये बताइए पी आर या क्यू एस कितना है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर कि जो पी आर था वो था आपका x + 7, तो x कितना है बेटा 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स। उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं क्यू एस का, तो क्यू एस क्या था आपका 6x - 8, तो 6 × x की जगह पे क्या है 3 - 8, 6 × 3 इज 18, 18 - 8 इज 10, अगेन 10 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं पी आर की वैल्यू हो या क्यू आर की वैल्यू, क्यू एस की वैल्यू हो, दोनों का वैल्यू क्या है 10 यूनिट, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने बोला क्वेश्चन था जिसमें रेक्टेंगल का डायगोनल्स के बारे में बात थी और हमसे पूछ रहा था कि उसकी लेंथ क्या होगी, ये पूछ रहा था। हम जानते हैं कि जो डायगोनल्स होता है उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, तो इसका मतलब जो पी आर और क्यू एस है वो आपस में बराबर होगा बेटे। अब पी आर और क्यू एस आपस में बराबर होगा तो वहां से मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाली, जिसकी वैल्यू मेरी यहाँ पे आई है 3, ये देखिए यहाँ पे मेरी आई है वैल्यू 3। अब एक्स की वैल्यू मेरी 3 आ गई। अब मैंने बोला भाई पी आर तो मैंने x + 7 था ना, तो उसमें x की जगह क्या भर दिया 3, मेरा आंसर आ गया 10 यूनिट। उसी तरह क्यू एस क्या था आपका 6x - 8 था, तो जहाँ x है वहाँ पे 3 भर दिया, और मेरा सॉल्व करने पे क्या है 10 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को यूज करके हमको क्या करना है, हमें अननोन, यू हैव टू फाइंड द अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स हैं जैसे कि एक्स है करके कुछ, है ना, वो आपको पता करना है, ईच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल गिवन बिलो। तो एक एक करके करेंगे अपन, है ना। पहला वाला, इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ, ओके। ओ वाह, कुछ हद तक शायद बन गया है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ओके, ट्राई टू फिक्स इट। ओ वाह, इट इज वर्किंग। ओके, इसको थोड़ा सा ना ऐसा कर देते हैं, राइट, ये अच्छा रहेगा ऐसे। इसको कर देते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा अब सही लग रहा है। ऐसे कुछ डायग्राम है और एक लाइन यहाँ जुड़ रही है, राइट। ये डी है, ये ए है, ये सी है, एंड दिस वाज बी। इन दोनों को ज्वाइन करना है, राइट, एंड दिस पॉइंट वाज ई। और ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर ये करके कुछ, सॉरी माय बैड,
इसी से ठीक है। यहाँ पर ऐसा करके कुछ तो दिया हुआ है, ऐसा है ना। वेट वेट वेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या इसमें कह रहा है। अभी इसमें ये जो सिंबल है, ये दोनों सिंबल क्या समझा रहा है कि ए डी और डी सी बराबर है, और ये दोनों सिंबल क्या समझा रहे हैं कि ए बी और सी बी आपका बराबर है। और हमको एक और चीज दिया हुआ है, ये एंगल, अच्छा एक चीज छूट गया मुझसे, सॉरी। ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, ये भी हमको दिया है कि ये एंगल जो है वो 70 डिग्री है, और हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या हो। तो लेट्स सी। तो हम बोलेंगे कि भाई ए बी जो है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, okay? जो ए बी है वो बराबर है किसके, ए बी बराबर है बी सी के या सी बी के, जो भी होगा उसके बराबर है। तो अभी आप ये वाला ट्राइंगल देखिए, जो ए बी साइड है उसके अपोजिट एंगल है ये, राइट। और जो बी सी साइड है उसके अपोजिट एंगल है ये, है ना। तो ध्यान से देखिए, ए बी के जो अपोजिट एंगल है बेटा, उसका नाम है एंगल बी सी ए, और जो बी सी बी के अपोजिट है वो है बी ए सी, और ये दोनों आपस में क्या हो गए 70 डिग्री। ये कैसे बना, मैं आपको बना के दिखा दूंगा एक बार, राइट। ओके, बहुत गंदा बनाया डायग्राम मैंने। हाँ थोड़ा ठीक है। So this was A, this was C, this was B. I was saying this side is equal to this side, है ना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर इक्वल है बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए बी के जो अपोजिट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, बी सी ए। देखो बी सी ए, ये नाम है इसका। और उसी तरीके से बी ए सी, बी ए सी जो ये वाला साइड है, इसके जो अपोजिट एंगल है वो है ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है बी ए सी। ये दोनों आपस में बराबर है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो एंगल था, इसकी वैल्यू पहले से ही 70 डिग्री दिया हुआ था, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। तो यही मैंने किया अभी यहाँ पे, ओके। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये दोनों एंगल तो हो गए प्रूफ कि भाई 70 डिग्री। और रीजन क्या देंगे हम, रीजन लिख देंगे, लेट मी यूज अ ब्लैक पेन। हाँ, रीजन लिख देंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये तो हम पढ़ चुके हैं, आर इक्वल, है ना, ये हम जानते हैं। अब ट्राइंगल देखना है, कौन सा ट्राइंगल, तो ए बी सी। कहाँ है ट्राइंगल ए बी सी, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वो रहा ए बी सी, वो बड़ा वाला ट्राइंगल। उस बड़े वाले ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब कौन से तीन एंगल, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, एंड डन। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स निकालना था तो हमने किया। तो देखिए क्या किया, हम बोलेंगे वही पुराने वाला एंगल, लाइक एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कहाँ से आएंगे, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, है ना, ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ बी सी ए 70 है, ए बी सी ये देखिए, ये वाला एंगल ए बी सी कितना है एक्स है, तो ये हो गया एक्स प्लस बी ए सी वो भी 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 70 और 70 कितना होता है 140 होता है, तो 140 प्लस एक्स कितना हो गया 180। मुझे एक्स निकालना था तो 140 इधर जाएगा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा सिर्फ 40 डिग्री, और यही तो हमें चाहिए था, डन। तो हमने बेसिकली किया क्या, हमें एक्स निकालना था, ये वाला एंगल निकालना था, तो मैंने बोला ये 70 है, ठीक है। अभी ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो उस हिसाब से ये एंगल भी 70 होगा, यानी कि ये एंगल मुझे पता चल गया, ये मुझे पता है। हम तो भाई पढ़े ही है ना कि इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, 70 70 140 बचा एंगल 40, खत्म, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका बी पार्ट, ओके, लेट मी चूज द रेड कलर। बी पार्ट में क्या है, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा मुझे, देखते हैं डायग्राम इस बार इधर बनाता है। ये ट्रेपीजियम जैसा कुछ है, इससे थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन रहा, प्लीज ट्राई टू एडजस्ट। इट्स अ डब्ल्यू
एक्स, वाई और जेड। हाँ, इसमें एक चीज है कि यहाँ पे लाइनें दी हैं, ये लाइनें का मतलब है कि ये साइड आपस में इक्वल है ना। और हमें बोलता है ये आपका है 75 डिग्री, और बोलता है ये बताइए ये एक्स है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बोलेंगे, अच्छा एक और चीज दिया हुआ है, ये एरो दिया हुआ है ऐसे। ये एरो देने का मतलब है कि डब्ल्यू जेड पैरेलल टू एक्स वाई है ना, ये एरो देने का मतलब ये है। तो देखते हैं, एक मिनट में। यहाँ पे ना आप इसमें लिख सकते हैं कि गिवन है ऐसा, गिवन था वो, जस्ट अभी याद आया। ओके, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम बोलेंगे क्योंकि डब्ल्यू जेड पैरेलल टू क्या है आपका, अ, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल टू है एक्स वाई के, है ना। तो अगर एक्स वाई के पैरेलल है तो यहाँ पर लिख देते हैं एज डब्ल्यू जेड पैरेलल टू एक्स वाई, है ना, पैरेलल है एक्स वाई के। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ देयर फोर डब्ल्यू प्लस एक्स, इन दोनों का सम होगा 180। क्यों? आपको याद होगा दो लाइंस पैरेलल है और एक लाइन काट रही है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, है ना। और ये एंगल ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल, या कभी कभी इसे बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और इन दोनों एंगल का सम होता है 180, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसे मैं हटा रहा हूँ। तो W प्लस एक्स इज नथिंग बट को इंटीरियर एंगल, ये है आपका को इंटीरियर एंगल, है ना। और W था कितना बेटा, वो तो x था। और वो x की कैपिटल X कितना था, वो 75 था, इक्वल्स टू 180। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x। तो x कितना आएगा 180 माइनस 75, इसे घटाने पे कितना आ जाएगा 105। खत्म, हो गया, इतना ही करना था। ओके, नाउ लेट्स गो विद द सी पार्ट। सी पार्ट, लेट्स मेक द डायग्राम फर्स्ट। इसमें एक स्क्वायर बन रहा है कुछ हद तक, मे बी हाँ काफी हद तक स्क्वायर बन गया। इट्स जी एफ ई एंड डी, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। और ऐसे एक लाइन दी है, राइट, हाँ। एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, और यहाँ पे है 90 डिग्री, और ये आपको लिखा हुआ है एक्स, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। ओके, नाउ अब ये देखने में साफ दिख रहा है कि ये आपका क्या है बेटा, स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है। और अगर ये स्क्वायर है तो हमें फाइंड करना है एक्स क्या होगा। हम जानते हैं स्क्वायर में सारे साइड्स जो है बेटा वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि दिया भी हुआ, जी एफ एफ ई सब कुछ आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि सारे साइड भी आपस में इक्वल है, हम बोलेंगे कि एज जी एफ इक्वल्स टू जी डी एंड एंगल एफ जी डी, एफ जी डी ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इज कितना 90 डिग्री, राइट। सो या देयर फोर, या ऐसा कह सकते हैं, या जो भी कहना है अच्छा। सो आई वुड से ट्राइंगल डी जी एफ इज अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं हर बार इसकी स्पेलिंग भूल जाता हूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि भाई जब साइड इक्वल है, या आप इतना लंबा चौड़ा ना लगाओ, या डायरेक्ट भी कह सकते हो कि अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, है ना। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसके कॉन्सेप्ट से कह सकते हो, इसके कॉन्सेप्ट से कि एंगल जी डी एफ और डी एफ जी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। और कारण क्यों है ऐसा, इसका कारण है सिंपल, कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जैसे क्या मतलब है, इस साइड का अपोजिट ये एंगल है, यानी कि ये इक्वल होगा, और इस साइड का अपोजिट ये इक्वल होगा, यानी कि एक्स और ये एफ वाला पार्ट ये आपस में इक्वल होंगे, है ना। ये हमको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम भी क्या होता है 180 डिग्री, तो लगा दो, हो गया। हम बोलेंगे कि एंगल देयरफॉर एंगल
डी जी डी एफ प्लस एंगल डी जी एफ प्लस एंगल डी एफ जी, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, कहाँ से आ गया, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो डी जी एफ का है, डी जी एफ इट्स 90 डिग्री, डी अच्छा जी डी एफ हो गया 90 डिग्री, डी जी एफ उल्टा लिख दिया मैंने शायद, वेट, जी डी एफ इट वाज एक्स, डी जी एफ, डी जी एफ इट वाज 90 and DFG, DFG it was again x and that was equal to 90 degree। फिर से देखिए, पहला है आपका GDF, GDF मतलब ये एंगल की बात हो रही है, दैट वाज x। फिर है DGF, DGF मतलब ये एंगल की बात हो रही है, दैट वाज 90 एंड देन DFG, DFG मतलब इस एंगल की बात हो रही है जो हमने पहले ही पढ़ा, यहाँ पे x है इसलिए x लिखा। नाउ x प्लस x कितना हो गया 2x, और ये 90 तो जाके कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 अगेन इट वुड बी 90। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 90, हमें निकालना था x, x आई मीन 90 तो रहेगा वहीं पे, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 एंड डन, हो गया, यही तो करना था, खत्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, तो ये 1.7 खत्म हो गया। नाउ लेट्स जंप टू द 1.8। क्वेश्चन है कि फाइंड द मेजर ऑफ y in the trapezium। अभी फिगर दिया हुआ है उसमें आपको ट्रेपीजियम में y का वैल्यू निकालना है, तो डायग्राम बना लेते हैं, है ना। हाँ क्या बना, सो इट्स अ p अगेन q अगेन r अगेन s, दिस वाज 110 डिग्री एंड दिस वाज अ y, ये हमको फाइंड करना था। अब स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है कि ये क्या है बेटा, ट्रेपीजियम, तो हम बोलेंगे कि पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम। हम जानते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, ट्रेपीजियम है। अगर पी क्यू आर एस ट्रेपीजियम है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो पी क्यू है, सॉरी नॉट पी क्यू, इट्स अ पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, क्योंकि ट्रेपीजियम है। अब अगर पैरेलल है तो हम ये भी तो कहेंगे कि एंगल एस प्लस एंगल आर, इन दोनों का सम होगा 180। अगर 180 होगा तो क्यों होगा भाई, को इंटीरियर एंगल। अभी पढ़े थे एक क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या आपको दिखाता हूँ, ये इधर ही कहीं था, वेट, को इंटीरियर एंगल ये रहा, ये वाला अभी पढ़ा था मैंने, को इंटीरियर एंगल वही है, सेम सेम कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम। तो अगर को इंटीरियर एंगल है तो बेटा एस कितना है, तो एस है आपका 110, वाई कितना है पता नहीं, वही तो पता करना था 180। अब 110 को उधर भेज दो तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 110, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 70 डिग्री, दैट्स इट, राइट। नाउ समझ में आ गया, सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है। नाउ लेट्स जंप टू द 9th क्वेश्चन। ओके 1.9, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, ओके कहता है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स इन द rhombus जिसका नाम है पोल गिवन, है ना, जो कि फिगर में गिवन है, जो कि मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ बस। तो थोड़ा थोड़ा बन गया, वेट, काफी हद तक बन गया। सो दिस वाज पी ओ एल ई, और ऐसे करके कुछ तो दिया हुआ था, राइट, और दिस वाज 36 डिग्री, दिस वाज 108 डिग्री, या दैट्स इट। अभी हमें सारे एंगल निकालने थे, है ना, सारे। सो देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, रोम्बस की पहले प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं, क्या क्या होता है रोम्बस की प्रॉपर्टीज। रोम्बस की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि जो चारों साइड है वो आपस में क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी, है ना, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ओके, तो देखते हैं
एक एक करके। तो हम एक काम करते हैं, पहले ट्राइंगल लेते हैं जिसका नाम है PEL, दिख रहा होगा आपको, PEL ट्राइंगल, ट्राइंगल PEL। अब ट्राइंगल PEL में हम जानते हैं सभी एंगल का सम का कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमें ये पता है, ये पता है, तो क्यों ना हम ये वाला एंगल भी पता कर लें। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। उससे क्या फायदा होगा, देखते हैं, लेट्स सी। हम बोलेंगे तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो हम बोलेंगे PEL प्लस एंगल EPL प्लस एंगल ELP, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। और कारण वही पुराना एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा लिखना आपको एग्जाम में, ऑफ अ ट्राइंगल, पूरा डिटेल में। अभी ये कहाँ कहाँ से आ रहा है एक बार देख लेते हैं। पहला है PEL, कहाँ है भाई PEL, PEL ये वाला एंगल, PEL ये 108। फिर कहता है EPL, कहाँ है EPL, EPL ये, जो कि कितना था 36। फिर बोलता है ELP, ELP ये हमें पता करना ना, अननोन है हमारे पास, तो उसको ऐसे रखना। तो PEL अभी हमने देखा 36 था, और पी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, शायद शायद मैंने उल्टा बोल दिया, ओके। पहला है PEL, PEL ये है 108। फिर है EPL, वो है 36। फिर है ELP, ये आपको अननोन है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा 108 डिग्री, फिर हो जाएगा 36 डिग्री, और ELP मुझे पता नहीं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम जानते हैं, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 डिग्री, और हमें ELP निकालना था, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे ELP निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ELP इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, बताओ कितना हो जाएगा, ELP इक्वल्स टू हाउ मच, 36 डिग्री। तो ये मेरा आंसर होता है ना, सिंपल। तो ये आंसर कौन सा हो गया, ELP। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए, ये साइड इसके पैरेलल है, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, और दिस साइड इज अ ट्रांसवर्सल। और अभी हमने ये एंगल निकाला है, तो अगर ये एंगल निकाला है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल भी मैं निकाल पाऊंगा, है ना। क्यों, क्योंकि इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये एंगल और ये एंगल को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब वही करने जा रहा हूँ, ओके। सो लेट्स सी, थोड़ा सा मैं लेता हूँ, हाँ हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर दो बातें, क्या बातें हैं, कि एंगल ELP जो है वो है आपका LPO के, और इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 36 के बराबर, दोनों आपके 36 के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, वन में आस्क कि ये कहाँ से आया, तो हम बोलेंगे ELP, ELP ये एंगल अभी हमने चर्चा किया था। और फिर बोलता है LPO, LPO मतलब ये एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल फिर से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन कौन से होंगे, अल्टरनेटिव होंगे ना, ऐसे बन रहा है। ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेटिव, है ना। तो उसी तरीके से हम ये बोलेंगे कि जो PEL था, नो सॉरी नॉट PEL, अभी तो निकाला था, क्या नाम था उसका, ELP और LPO, वो आपका 36 हो गया था, हाँ ठीक है। अभी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं ठीक तो है, ये भी 36 है, ये भी 36 है ना। तो इसका मतलब LPO ये भी 36 हो जाएगा, राइट। अब ये 36 हुआ है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एंगल OPE, OPE ढूंढिए कहाँ है, OPE। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एंगल एल LPO प्लस एंगल LPE, यानी कि 36 प्लस 36 बोले तो 72, 72, राइट। तो हो गया, खत्म काम। अब क्या बच गया, ई बच गया, पी बच गया, पी तो हो गया, ई पता ही है, ओ निकालना है। ओ और ई आपस में इक्वल होगा, हम बोलेंगे
तो क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे कि एंगल एंगल पी ई एल और एंगल पी ओ एल, ये दोनों आपके 108 डिग्री होंगे। और रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। आप जानते हैं वो क्या होता है आपस में, इक्वल, राइट। और अभी हमने OPE निकाला, ये देखिए OPE ये वाला एंगल निकाला है, तो उसके जो अपोजिट है ये वाला एंगल, तो वो भी तो सेम ही होगा। तो हम बोलेंगे कि एंगल OPE जो अभी जस्ट निकाला है वो बराबर होगा किसके, एंगल, वेट, हाँ ये हो नहीं रहा, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ये होगा बराबर किसके, एंगल OLE के, OLE। और ये दोनों भी कितने होंगे, 72 डिग्री। रीजन अगेन सेम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है ऐसे, राइट। तो हमने किया क्या, हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया। अब बोला भाई ये 108 है, ये 36 है, तो बचा एंगल कितना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने निकाला कि ये एंगल भी 36 आया। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखिए भैया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये 36 तो मतलब ये भी 36, यहाँ तो ठीक है। फिर मैंने बोला भैया OPE होता क्या है, ये दोनों एंगल का सम भी तो है, तो इतना 36 इतना 36, तो टोटल कितना हो गया, 72। तो कुल मिला के बात ये है कि ये मेरा निकल गया 72 और ये मेरा था 108। तो हमने बोला कि भाई हमने पढ़ा है कि रोम्बस का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये वाला बराबर हो जाएगा इसके और ये वाला बराबर हो जाएगा इसके, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा चीज़, राइट। अब उसके बाद इसके बाद हमसे यही पूछा था ना कि कौन कौन से एंगल होंगे, तो बस देयरफॉर यस, सो द मेजर ऑफ all the four angles are 72 degree, 108 degree, 72 degree and again 108 degree respectively, right। ये हमारा 1.9 क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, चाहे वीडियो स्लो कर लीजिए, बट आप ध्यान से देखेंगे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, 1.9, अभी 9 तो हो गया, 1.10। अब क्या है, एक डायग्राम है उसमें अगेन सारे एंगल निकालने हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, सेम क्वेश्चन टाइप है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो भी है QAD जो कि डायग्राम दिया है। अब डायग्राम क्या है वो देख लेते हैं, डायग्राम थोड़ा यूनिक है, वाह क्या बात, दिस इज A B C एंड D। यहाँ पे ना बेटा एरो दिया हुआ है, एरो देने का मतलब है कि लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, ये 150 है, ये 90, ऐसा दिया हुआ, बाकी के एंगल निकालने हैं, इट्स सो सिंपल, लेट्स डू इट, लेट्स रॉक इट, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई AD जो है, नॉट जस्ट AD, वो पैरेलल है BC के, हमें डायग्राम में दिया हुआ है। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल C, इन दोनों का सम 180 होगा। कारण क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो भी है पूरा लिखना है आपको। अब D कितना है, 150, C पता ही नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। हमें निकालना क्या था, C इज 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल C कितना हो गया, 180 माइनस 50 कितना हो गया 30। तो C पता चल गया, D पता चल गया, B तो 90 है ही है, बचा क्या, A, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं ऑल्सो, हम ये भी तो कहेंगे कि A प्लस B भी तो 90 होगा, आई मीन सॉरी 180 होगा। फिर से क्यों, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कहाँ से आ गया भाई, ये लाइनें थी ऐसी और ऐसे था, ये B था ये A था, ये दोनों एंगल तो हैं, तो को इंटीरियर एंगल ही ना, चाहे 90 है तो क्या हुआ, बट है तो को इंटीरियर एंगल। ओके लेट मी डू दिस। A कितना है पता ही नहीं है, B कितना है 90 डिग्री,
इक्वल्स टू 180 डिग्री। और मुझे निकालना क्या था, एंगल ए, जो कि हो जाएगा 180 माइनस 90, जो कि हो जाएगा सिर्फ 90। एंड दैट्स हाउ यू विल गेट आंसर्स एज ए एज 90, सी एज 30 एंड डी और बी तो आपको पता ही था, है ना। तो इस हिसाब से चारों हो जाएंगे, राइट। तो हम बोल देंगे देयरफॉर एंगल बी, नॉट एंगल बी, एंगल सी is 30 degree and angle A is 90, and that's it, खत्म। तो इस हिसाब से हमारा 10वां क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1.11, और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 1.11, अब क्या सीन क्या है वो देखते हैं। एक राशिद नाम का कोई लड़का है, ठीक है। उसने कुछ कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड द मेजर, मेजर मतलब मापना, है ना। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल सी डी ए इन द पैरेललोग्राम, जिसका नाम क्या था बेटा, ए बी सी डी। दिखा दूंगा आपको। और स्पॉट करना है और एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, एरर्स, गलतियों को, ठीक है, मेड बाय राशिद, राइट। और साथ में आपको अपना सॉल्यूशन भी लिखना था, है ना। तो ये बताना था, राइट योर सॉल्यूशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो एक स्पेस आपकी बुक में दी हुई है ना, जगह दी है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वहीं पे आपको इसका आंसर लिखना। तो पहले देख लेते हैं राशिद ने क्या किया। ओके, तो पहले राशिद का सॉल्यूशन देख लेते हैं। राशिद के सॉल्यूशन में पहले तो डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम कुछ ऐसे है कि लेट्स ए बी सी डी, है ना। राशिद ने कुछ कुछ कैलकुलेट किया, वो देखते हैं क्या था पानी। और यहाँ पे एक लाइन था, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। यहाँ पे डबल एरो था, मतलब वो ऊपर वाली साइड से नीचे वाली साइड आपस में पैरेलल है, और ये ज्वाइन किया हुआ था। ऑलमोस्ट डन। दिस वाज 75 एंड दिस वाज 35, ऐसा करके कुछ दिया हुआ था। अब हमें क्या कहता, ये एंगल वगैरह निकालने, ठीक है। तो राशिद ने क्या किया, राशिद ने बोला कि भाई एंगल ए बी सी जो है, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, है ना, ये क्या होगा, डबल होगा किसका, तो एंगल ए बी डी का। लेट मी राइट ए बी डी, ए बी सी जो है पूरा एंगल, है ना, वो आधे का डबल होगा, इसका डबल होगा, ऐसा उसने बोला। फिर बोला कि भाई क्योंकि एंगल ए बी डी 35 है, तो 35 का डबल कितना हो जाता है, 70। तो इसका कहना था कि एंगल ए बी सी 70 हो गया, और क्योंकि ए बी सी 70 है, तो सी डी ए ये वाला एंगल, इसका कहना था कि भाई आपने ये प्रूव, उसने बोला ये बड़ा वाला एंगल वो इस छोटे वाले का डबल है, तो ये पूरा 70 हो गया। अब ये 70 तो ये भी 70, अपोजिट एंगल सेम, ऐसा इसने बोला, 70 हो गया। यही था ना, देख लेता हूँ। हाँ, ये था राशिद का सॉल्यूशन, ये था राशिद ने किया। सही किया गलत किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी हमें यही बताना है, अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, ये बताना। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। हम बोलेंगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम है भाई, ठीक है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसका मतलब पैरेललोग्राम है, ठीक है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो जो ये एंगल ए बी सी है, उसने बोला ना 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी डी, ये बात गलत है। क्यों, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि द डायगोनल्स of a parallelogram are not angle bisector। वो एक दूसरे को चाहे वो काट भी लेते हो, चाहे क्या होता काटते ही है, मगर एक दूसरे के एंगल को बराबर हिस्से में नहीं काटते हैं। जैसे डायगोनल में यहाँ पे खींचता तो ये साइड बराबर होती, ये साइड बराबर होती, वो एक्सेप्टेड है ना, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट जो
एंगल है वो तो बराबर इसमें बटाओ, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं हमने। ये बात आपका गलत है, तो इसलिए हम बोले कि भाई ए बी सी आपका 70 है, ये हो गई गलत बात है। ए बी सी 70 है और हम बोले कि भाई सी डी ए ये भी 70 है, ये भी गलत बात है। Let me read this. तो ये दोनों 70-70 डिग्रियों की ये दोनों बातें आपकी क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये आपको चीजों को ध्यान रखना। अब ठीक है, गलत है तो करना क्या है इसमें, है ना, हमें फाइंड करना था ए बी सी। तो ये तो था, ये जो हमने किया अभी तक, ये तो था कि मिस्टेक क्या थी। अब बात करते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भैया डी ए बी और ए बी सी इन दोनों का सम होगा 180। अब सवाल है क्यों भाई, कई को। तो डी ए बी डी ए बी मतलब ये एंगल, और ए बी सी ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट, अड़ोसी और पड़ोसी। मैंने क्लास में बताया था अगर आपको याद हो, अड़ोसी और पड़ोसी का सम कितना होता है, 180, है ना, एडजेसेंट एंगल। राइट, तो हम बोलेंगे कि भाई जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, वो क्या होते हैं, उनका सम होता है 180, इसलिए ऐसा किया। डी ए बी अभी हमने दिखाया 75 होता है, ए बी सी पता ही नहीं है हमें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए बी सी। तो ये 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा बेटा, हो जाएगा 105 डिग्री, एंड दैट्स हाउ वी गेट ए बी सी। तो ए बी सी आ गया, अब बचा क्या है, सी डी ए, है ना। और हम जानते हैं कि भाई ए बी सी जितना होगा उतना ही सी डी ए होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सॉरी 105 होगा। हाँ, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। सो बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई जो ए बी सी होता है और टू ए बी डी जो है, जो इन्होंने इक्वल किया है, वो ऐसा नहीं है। काय को, क्योंकि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को लेंथ वाइज बाइसेक्ट जरूर करते हैं, पर ये एंगल आपस में बाइसेक्ट नहीं करते, तो ये बात गलत है। अब क्योंकि ऐसा है तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये 70 है, और अगर ये 70 भी नहीं है तो इसका मतलब ये भी 70 नहीं होगा। तो ये तो हमने प्रूव किया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने बोला ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल नहीं होता है पैरेललोग्राम में, तो उसका मतलब ये भी 70 नहीं होगा, और ये 70 नहीं है तो ये भी 70 नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई ये एंगल और ये एंगल दोनों तो एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट है तो दोनों का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे लिखा 180। अब वहाँ पे ये 75 था तो ये वाला मैंने निकाल लिया 105, हो गया। अब ये 105 तो ये भी 105, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक पुश अ लाइक बटन। और जो भी आपको डाउट है या कुछ भी है, सो यू कैन लीव अ कमेंट ऑन द chat box. So that's all. Thank you so much, and yeah, have a great day. Bye bye.